नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे 10 महत्वपूर्ण भूगोल के प्रश्न यानी जियोग्राफी के, जो कि हमारे काम के होंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारतीय रेगिस्तान की एक महत्वपूर्ण नदी इनमें से कौन सी है? ए लूनी, बी नर्मदा, सी कृष्णा, डी व्यास। इसका आंसर देखेंगे। अगर आपका आंसर आता हो कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। इसका आंसर है लूनी। लूनी नदी राजस्थान के अजमेर जिले में नाग पहाड़ी यानी नागा पहाड़ी से निकलती है और ये भारतीय मरुस्थल की एकमात्र बड़ी नदी है। और ये गुजरात में कच्छ के जो रण है वो दलदली भूमि में समाप्त हो जाती है। लूनी नदी राजस्थान के अजमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली और सिरोही जिलों से और गुजरात के बाना, बनासकांठा और पाटन जिलों से होकर बहती है। इसके देखिए कुछ सहायक नदी है: सुकरी, मिथरी नदी, बांदी, खारी, जवाई, गुहिया और सागी लूनी नदी। ये बाएं तरफ की नदी है और जोजरी लूनी नदी दाहिने तरफ की नदी है। इसमें है जसवंत सागर बांध 1892 में महाराजा जसवंत सिंह द्वारा बनाया गया था और भारत के सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। लूनी नदी पर सरदार समंद और जवाई बांध प्रमुख सिंचाई परियोजना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? ए गुजरात, बी गोवा, सी राजस्थान और डी महाराष्ट्र। इसका आंसर होगा सी राजस्थान। राजस्थान की सीमा 5 राज्यों से सटती है और ये 5 राज्य हैं। पंजाब है उत्तर में और हरियाणा है उत्तर पूर्व में, और उत्तर प्रदेश है पूर्व में, मध्य प्रदेश है दक्षिण पूर्व में और गुजरात है दक्षिण में। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ऑपरेशन फ्लड यानी ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ए मिल्क प्रोडक्शन यानी दूध उत्पादन, बी गेहूं उत्पादन, सी बाढ़ नियंत्रण, डी जल संचयन। इसका आंसर होगा मिल्क प्रोडक्शन यानी दूध उत्पादन। इसके पीछे डॉक्टर वर्गीज कुरियन का हाथ था और इससे हम लोग जो ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं डेयरी उत्पादन से संबंधित है और इसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना जब चल रहा था, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। इसमें देखिए आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसको अमूल बोलते हैं, इसका भी बहुत बड़ा हाथ था। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। इसी दिन जो है वर्गीज कुरियन जी का ये जन्मदिन है। और अनफिनिश्ड ड्रीम ये वर्गीज कुरियन जी का पुस्तक है, उनके द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान और निकोबार को अलग करता है? ये मन्नार की खाड़ी, बी 10 डिग्री चैनल, सी 11 डिग्री चैनल और पाक जल डमरू मध्य। इसका आंसर होगा बी 10 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार से 10 डिग्री चैनल द्वारा ये अलग होता है। और मन्नार की खाड़ी क्या है? ये उथली खाड़ी जो हिंद महासागर में समुद्र के किनारे का हिस्सा है। पाक जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के मन्नार जिले के बीच है। दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को डंकन मार्ग से अलग किया जाता है। 8 डिग्री चैनल किसके बीच है? मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। 9 डिग्री चैनल किसके बीच है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे जो ऊंचा बांध है, भाखड़ा बांध, वो किस पर है? ये व्यास नदी पे है, झेलम नदी पे है, सतलुज नदी पे है, घाघरा नदी पे है। इसका आंसर है सतलुज नदी पर है। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में गिरने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ए गंगा, बी जमुना, सी पद्मा और डी है मेघना। इसका आंसर है मेघना। ये बांग्लादेश से गुजरती है उस समय। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ है? कौन सा है?
हल्दिया, बॉम्बे हाई, नवेली और दिग्बोई। इसका आंसर है दिग्बोई। दिग्बोई तेल शोधनागार जो है रिफाइनरी ए असम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा 1901 में दिग्बोई में स्थापित किया गया था। भारत को, अगला प्रश्न है, भारत को अपने पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए वन आवरण का कितना अनुपात चाहिए? तो इसका आंसर सीधा देखेंगे 33.3%, यानी कि हमारे यहाँ इकोलॉजिकल जो मेंटेनेंस है इसको बैलेंस बनाए रखने के लिए हमारे पूरा देश में 33.3% भूमि पे जंगल चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर सूर्य की लंबवत किरणें नहीं होगी, यानी किरणें लंबवत नहीं पड़ेगी? ए श्रीनगर, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी तिरुवनंतपुरम। इसका आंसर होगा श्रीनगर, इसमें थोड़ा तिरछी पड़ेगी। अगला प्रश्न, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी इनमें से कौन सा है? सबसे दक्षिण में ए नीलगिरी, बी अन्नामलाई, सी कार्डमम और डी में अन्नामलाई। डी में दो ऑप्शन एक साथ हो गया है, बी और डी। तो इसका आंसर देख लेते हैं, सी कार्डमम। कार्डमम ये इलायची पहाड़ इसको बोलते हैं। भारत के पश्चिम घाट की पर्वतमाला की पहाड़ी और कार्डमम का जो हिंदी में इसे इलायची इसका मतलब होता है, और भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण में है, ये सबसे दक्षिण में भारत का ये। और यहाँ पे इलायची बहुत होती है, इसलिए इसका नाम इलायची पहाड़ी भी है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। जल्द एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।